के अपना जो है सो डिग्री वहाँ पे दिखाइए कि हम जो है सो बीए पास हैं, हम जो है सो बीएड पास हैं, हम जो है सो बीएससी पास हैं। आपको उस डिग्री का कोनो ना तो वैल्यू मिलेगा। आप अगर दूसरे राज्यों में भी जाइएगा इस डिग्री को लेकर, आपके अंदर क्या है, मानते हैं कि कांग्रेस परिवारवाद करता है, परिवार से निकला, लेकिन आप अगर उसका विरोध करते हैं तो आप नहीं कीजिए ना, यही बात हुआ ना। कल के भाषण में आप बड़ा सुंदर बात कहे थे कि जो पाकिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान आ जाता है। जहाँ पे कल के जो भाषण देखे थे, गोपाल जी ठाकुर भाषण दिए, मोदी जी भी दिए, हाँ। उसमें क्या बोलते हैं कि पाकिस्तान बनाना चाहता है ये भी भारत को, पाकिस्तान से सांठगांठ करना चाहता है। हम तो कोई नेता को नहीं देखते हैं कि पाकिस्तान से सांठगांठ करना है। मिथिला का कोई भी है तो मिथिले का ना है, यही का मतलब नहीं। आपको अगर पॉइंट फुराता है तो कुछ बोल दीजिएगा, ये कोनो बात हुआ मर्दे। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि अभी देख रहे हैं कि अभी हम मिथिला यूनिवर्सिटी LNMU के कैंपस में है और इसमें समस्तीपुर का भी जो कॉलेज है वो यूनिवर्सिटी यही है, मधुबनी का यही है, दरभंगा तो है ही, लेकिन इसका जो रंग पेंट सब देख रहे हैं ना, इसका जो लाली देख रहे हैं, ये लाली बेरोजगारों के पैसा से है। यहाँ के लोग जो अपने बाल बच्चा को यहाँ पे पढ़ा के आजीवन बेरोजगार बना दिया है, वो ये जगह है। यहाँ से आप भी पढ़े थे ना सर? हाँ। हम लोग मतलब 10-11 साल से बिता दिए हैं LNMU के तहत, तो पैसा का पैसा चल रहा है। रंग बिरंग का कोर्स, जो डिग्री आप चाहिएगा वो आपको मिल जाएगा। सब डिग्री आपको मिलेगा, एक डिग्री। लेकिन डिग्री का जो प्रैक्टिकल काम होता है, आपकी कोई भी डिग्री है, आप BSc करिए, BA करिए, BEd करिए, कोई भी डिग्री है, काहे कि प्रैक्टिकल तो कोई क्लास होता नहीं है। अब प्रैक्टिकल क्लास अगर नहीं होगा तो उस बच्चा को उस सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं होगा, और उस सब्जेक्ट का उसको ज्ञान नहीं होगा तो उस सब्जेक्ट का अप्लाई अपने जीवन में कहाँ कर पाएगा? कहीं नहीं। यहाँ पे सीधी बात है कि आप लोग जो है सो डिग्री लीजिए और डिग्री को लेकर के आप मतलब चौराहा घूमिए और घूम के अपना जो है सो डिग्री वहाँ पे दिखाइए कि हम जो है सो BA पास हैं, हम जो है सो BEड पास हैं, हम जो है सो BSc पास हैं। आपको उस डिग्री का कोनो ना तो वैल्यू मिलेगा। आप अगर दूसरे राज्यों में भी जाइएगा इस डिग्री को लेके तो इसे ही रद्दी की तरफ फेंक दिया जाएगा। बिहार के डिग्री का कोनो मतलब नहीं। यहाँ काहे कि भाई प्रैक्टिकली कोई काम ही नहीं होता है ना इस डिग्री पे। आप सीधी सी बात समझिए ना कि कहाँ काम होता है। आपने BEड किया, क्या कुछ ट्रेनिंग किए हैं आप? बीएड में तो ट्रेनिंग करबो किए, प्राइवेट संस्थान से किए थे, इसीलिए ट्रेनिंग हुआ, लेकिन उस BEड का तो कोनो वैल्यू नहीं रहा। BEड का क्या वैल्यू? कल प्रधानमंत्री जी आए थे, इसी कैंपस में आए हुए थे, वो कह रहे थे कि समस्तीपुर से संभवी चौधरी जी जो अशोक चौधरी की बेटी है, उन्होंने कहा कि आप लोग इनको आशीर्वाद दीजिए और इनको जिताइए और सबसे कम उम्र की सांसद बनने वाली होंगी यदि जीतती है, और बहुत योग्य है। पहले तो आप सोच लीजिए, जो अशोक चौधरी की बेटी है, अशोक चौधरी जी जो है सो जदयू के नेता हैं, अभी मंत्रियों हैं, उनकी बेटी है। तो भाई उनकी बेटी यदि मुख्यमंत्री बनना चाहे तो मुख्यमंत्री बन सकती है। जैसे हमारे लालू प्रसाद जी कहते हैं कि नहीं, तेजस्वी यादव जो है सो उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। और जो यहाँ के यूनिवर्सिटी से यहाँ से पढ़ लिख के उसको मतलब MSc का डिग्री, PhD का डिग्री, डॉक्टर तक लग गया है, लेकिन उसको हम दिखाएंगे डॉक्टर और वकील भी दिखाएंगे जो बकरी चराता है, धान गेहूँ काटता है, ये मजबूरी में नहीं करता है, इसको मजबूरन कर दिया है। तो प्रधानमंत्री जो ये बात कहते हैं कि बहुत योग्य है ये बालिका, इनको आप लोग वोट दीजिए, किस आवेश पर? ये कहते हैं हम परिवारवाद नहीं करते। ये क्या हुआ? ये परिवारवाद नहीं हुआ, चौधरी जी का बेटी नहीं है। आप बिहार की जनता से किसी गरीब को चुन के खड़ा कर देते। हम सीधी सी बात समझते हैं कि गलती जो है सो आप खाली सामने वाले के ऊपर ही आप गलती देखते हैं। आपके अंदर क्या है, मानते हैं कि कांग्रेस परिवारवाद करता है, परिवार से निकला, लेकिन आप अगर उसका विरोध करते हैं तो आप नहीं कीजिए ना, यही बात हुआ ना। कल के भाषण में आप बड़ा सुंदर बात कहे थे कि जो प्रधानमंत्री भाषण देते हैं वो पूरा का पूरा ध्रुवीकरण और जातिवाद करते हैं, लेकिन हम लोग दूसरे का भी भाषण जाते हैं, तेजस्वी यादव का भी भाषण देखने जाते हैं, लेकिन उस भाषण में आपको विरोध जरूर होता है, लेकिन हिंदू मुसलमान नहीं होता। हिंदुस्तान पाकिस्तान आ जाता है। यहाँ पे कल के भाषण देखे थे, गोपाल जी ठाकुर भाषण दिए, मोदी जी भी दिए, उसमें क्या बोलते हैं कि पाकिस्तान बनाना चाहता है ये भी भारत को, पाकिस्तान से सांठगांठ करना चाहता है। हम तो कोई नेता को नहीं देखते हैं कि पाकिस्तान से सांठगांठ करना है। मिथिला का कोई भी है तो मिथिले का ना है, यही का मतलब नहीं। आपको अगर पॉइंट फुराता है तो कुछ बोल दीजिएगा, ये कोनो बात हुआ मर्दे, मतलब हद है। ठीक है, आप वैसे ही हम मानते हैं, कल भी हम भीड़ देखे हैं मोदी जी का, बहुत भीड़ था भाई, जो बात है। हम लोग उम्मीद से आए थे कि बेरोजगारी पर बात होगा, एको गो पॉइंट नहीं निकला जो खास करके वो जो
कोई भी रोजगार को लेकर वहाँ पे जो भी कैंडिडेट गया था, जो भी लड़का सब गया था, ज़्यादा युवा युवा सब, था ना। तो युवा सब क्या लेके गया था सोच कि हम लोगों को लेकर बात किया जाएगा, हाँ। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे रोजगार को लेकर बात किया जाएगा, लेकिन वहाँ पे तो कोई ऐसा बातें नहीं हुआ। 370 बात क्या पे हुआ? बात हुआ। 370 हटा भाई, 370 हटा मानते हैं, हम खुश हैं उस बात को लेकर। ये तो सब लेकिन- मानता है, कश्मीर का विकास हुआ, गुजरात का लेकिन- विकास हुआ, सही बात है, लेकिन बिहार कहाँ है? आप यहाँ आए हैं, यहाँ के बातों को क्यों नहीं उठाते हैं? आप बिहार आए तो आप बिहार के बातों को लेकर उठिए हाँ। कि यहाँ का जो जमीनी मुद्दा है उसको लेकर बात करिए। उसको लेकर एको को बात नहीं किए तो 370 हटा दिए, तो राम मंदिर बना दिए। फर्जी यूनिवर्सिटीज, फर्जी डिग्री को आप बंद करिए। हाँ। क्या है कि जब इस डिग्री से आप रोजगार उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, युवा बेरोजगार रहबे करेगा। और 10-10 गो डिग्री, अब देखिए जो IIT करके भी बेरोजगार लोग रह रहा है, तो काहे ये डिग्री सबको चला रहे हैं, ये दुकान सब चला रहे हैं। बाप बाप किया हुआ है विद्यार्थी सब जो है, तो है ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, ये डिग्री सब सबको झंडा ले लेके देखे हैं। 21-22 मजदूर बना के छोड़ दिया है 22 सबको। साल का लड़का सब, उससे मतलब अभी युवा अवस्था में प्रवेश कर रहा है लड़का सब, और सब झंडा ले लेके नेता के पीछा में घूम रहा है। और कोई जो है सो इस मुद्दा पे नहीं बात कर रहा है कि लेकिन हमको एक चीज़ बड़ा आश्चर्य लगा कि यही आज से 10 साल पहले, 10 साल पहले नहीं, मतलब प्रधानमंत्री के ऐसे हम लोग कट्टर फैन थे भाई कि हम लोग जब प्रधानमंत्री झगड़ लेते थे किसी से, झगड़ लेते थे। है भाई तुम मोदी के खिलाफ कुछ बोलेगा, इतना हिम्मत है। अब पहले कुछ लोग बोलता था तो हम लोग लड़ लेते थे, लेकिन आज हम लोग बोलते हैं तो हम लोग को सीधे विरोधी पार्टी से जोड़ देता है। अरे भाई ये बात समझ लो, हम लोग ना ही तो किसी के सपोर्ट में है और ना ही किसी के विरोध में है। हम लोग बेरोजगार हैं। अभी आप एगो बात समझिए, हम सीधी सी बात समझते हैं, सत्ता में है आप तो सवाल किससे किया जाएगा? आप सत्ता में है तो सवाल तो आपसे ही किया जाएगा ना। क्या जय श्री राम का नारा काफी नहीं है? राम तो वो तो हम घरों पे लेते हैं, वो तो हम डेली लेते हैं, लेकिन कर्तव्य अलग चीज होता है ना। है? नहीं। वो तो मेरा कर्म है, और कर्तव्य क्या है? प्रधानमंत्री जी आए, देख रहे हैं ना, एगो सीरियल वाला राम मेरठ से चुनाव लड़ रहा है, तो असली वही राम है। हम लोग जो यहाँ पूजा पे- करते हैं, यहाँ पे सीधी सी हमको जहाँ तक लग रहा है, जो सीधा सीधी ये बात है कि ये जो राजनीति कर रहे हैं ना, पूरा पूरी जो लगता है, इसे दिखता रहता है कि आप लोग जबरदस्ती राम भगवान को हाँ। अपने अथी में घुसाए हुए हैं। हाँ। ऐसा लगता रहता है कि आप लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है तो सीधे सीधी बात है, धर्म है ना, धर्म की राजनीति करो। भाई धर्म एक अलग चीज़ होता है, राजनीति में आप धर्म को घुसा रहे हैं, कितना बड़ा अपमान कर रहे हैं आप वो भगवान को लेकर जो बात कर रहे हैं। भाई ये क्या बात है कि आप जो है सो उस मुद्दा को लेकर आइए ना। यहाँ पे क्या बिहार का लोग किसानों मजदूर बन रहा है, अभ्यर्थी विद्यार्थी जो भी है वो भी मजदूर बन रहा है। अब फर्जी तरह के से आप जो है से शिक्षक सबको घुसाए हैं, इस पर बात आप नहीं किए। बंगाल में CBI जांच हुआ तो बिहार में कहीं नहीं CBI जांच हुआ? होना चाहिए ना, इसमें भी CBI जांच होना चाहिए, काहे नहीं CBI जांच होगा? समझने वाली बात है इसको। लेकिन यही है कि सब राजनीति है, आप समझते ही हैं। अभी पार्टी अभी सत्ता में जो है तो JDU के साथ अभी BJP जुड़ा हुआ है। अब जो है सो इसी बार पेपर लीक हुआ है तो वो लोग भी अपने आदमी को बचा रहे हैं, अपने आदमी को बचा रहे हैं। अब बचवे करेगा, जैसे ही बड़ा बड़ा नेता सब इसमें शामिल है। बिहार का लोग बिहार में काम करे, इनको पसंद नहीं है। बिहार का लोग जाके इजराइल में काम करे, इनको पसंद है। अरे मजदूर ऐसे लोगों को हम लोग वोट दें? मजदूर बना के रख दिया है, सीधी सी बात समझिए ना। यहाँ के लोगों को मजदूर बना के रख दिया है, सब मजदूर बना हुआ है। इस हमारा जो प्रदेश है वैसे ही बोलते हैं कि मजदूरों का प्रदेश है ना। हाँ, तो बना के रख दिया है। आप लोग भी अगर इस बार भी वही वोट उसी तरह से वोट दीजिएगा तो फिर से वही मजदूर बनिएगा, और क्या कर सकते हैं। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा करना है, अपने आप को लेकर चलना है, तो थोड़ा सोच समझ के वोट दीजिएगा, सामने वाले को देख के वोट दीजिएगा। नहीं अगर कोई पसंद आए तो नोटा दबाइए। नोटा दबाइए। जय श्री राम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।